फिर से आप देख रहे हैं GNA24 सीधी तस्वीरें। जैसा कि आप जानते हैं किसानों ने रोड जाम किया हुआ है 2 घंटे के लिए 5 से 7 बजे तक। तो अभी जो है किसान सभी सड़क के बीच बैठ चुके हैं। ओलख जी कुछ कह रहे थे, मैं थोड़ा चूक गया। जी ओलख जी, क्या कहना चाहोगे आज के जाम के माध्यम से सरकार को? सुना नहीं, दोबारा बोलो। सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप जाम के माध्यम से? सरकार को तो हमने मैसेज दे लिया, अब तो आर पार होना है। ठीक है, यहाँ हमारी ये मांगे मानेंगे। हमने पहले भी कहा हुआ है, हम कोई वहाँ पर वैसे ही नहीं गए हुए। हम जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाती ना वापिस आने वाले, या मर के आएंगे या जीत के आएंगे। दो ही बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो सरकार अगर चाहती तो ऑनलाइन भी एक काम कर सकती थी, जो आज हिसार में किया था। तो क्या सरकार जानबूझ के ऐसे काम कर रही है जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो? ये मुख्यमंत्री शरारतपूर्ण रवैया रखता है। ये जानबूझकर प्रदेश में जगह जगह घूम रहा है। इसको पता है किसान विरोध करेंगे, इनके साथ तो उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। ये पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और किसानों की ओर से मैं कहना चाहूँगा, इनसे हम ना पहले डरे हैं ना आगे डरेंगे, और ये जहाँ भी आएंगे इनका डटकर विरोध होगा। 500 बेड का पानीपत में और हिसार में उद्घाटन करने आए थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? तो क्या इनके बिना उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं से नहीं हो सकता है क्या? नहीं, बहुत इन्होंने प्रदेश में कोरोना से बचा लिया। देश पूरा मर रहा है, तो किस चीज की खुशियां मनाते हैं? इनके हाथ से उद्घाटन होगा क्या? जो काम करेगा इसी के हाथ से होगा। वैक्सीन तो पूरे देश में लग नहीं रही इनके पास, तो ये वहाँ चंडीगढ़ बैठ के भी तो उद्घाटन कर सकता है, जब इसको पता है किसान आंदोलन चल रहा है। मकसद एक ही है, जानबूझ के माहौल खराब करना। और ना हम इससे डरते ना डरेंगे, और डटकर पूरा विरोध करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब आर पार का आज हमारा इससे जंग है, और आर पार का जंग होगा हमारा इससे। तो ये थे जगदीप ओलख जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, आपने सवाल किया भी जो ये उद्घाटन करने आए हैं, लोग कह रहे हैं अभी ये उद्घाटन करा है मरीजों के लिए, ठीक है। यहाँ उद्घाटन करने की जरूरत नहीं, जरूरत है लोगों का इलाज करने की। इस उद्घाटन की बजाय इनको करना चाहिए था, जो लोग बेडों के तरस के मर रहे हैं उनको दाखिल करते वहाँ सीधा, और डॉक्टरों को वहाँ लगाते और उनको ऑक्सीजन देते, लोगों का इलाज करते। किस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं ये? उद्घाटन हॉस्पिटलों का क्या खुशी मना रहे हैं? ये मौतों पर राजनीति कर रहे हैं। उद्घाटन की बजाय लोगों का इलाज करो, उद्घाटन ना करो। उद्घाटन की जरूरत नहीं अब देश में, यहाँ प्रदेश में। इस सरकार को शर्म चाहिए। ये ऐसी गंदी राजनीति करने की बजाय लोगों को इलाज कर रहे हैं, इलाज के बिना लोग ना मरे। और किसानों की मांगे माने, जो बॉर्डरों पर 5 महीने से बैठे हैं, मांगे मानने के बजाय ये उल्टा लाठीचार्ज कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा ये रवैया करेंगे वैसा किसान पलटवार करेगा। तो सरकार खुद कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा कर रही है, ऐसा लग रहा है इनके काम में। ऐसा लग नहीं रहा कर रही है, ये सरकार की सारा शरारत है। क्या जरूरत है इस महामारी में इनको आने की? अब धारा 144 कहाँ है? अब कोरोना कहाँ है? वहाँ 2 गज की दूरी कहाँ थी इनकी? वहाँ आपने सभी ने वीडियो में देखा 2 गज की दूरी कहाँ थी? ये छोटे व्यापारी को, दुकानदार को लॉकडाउन करके मार दिया इन्होंने। दुकानें बंद पड़ी हैं, जो जरूरी सामान है लोगों को मिल नहीं रहा। लॉकडाउन हमारे लोगों के लिए है क्या? किसानों के लिए है? ये षड्यंत्र है सारा सरकार का, और कुछ नहीं। नारेबाजी करते हुए किसान आप देख पा रहे हैं, नारेबाजी करते हुए लगातार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कृषि मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान मारू कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भगत सिंह तेरी सोच से तो नारेबाजी किसान लगातार करते हुए, महिलाओं से पहले भी हमने बात की, महिलाओं से हम दोबारा बात करने चाहेंगे। हाँ मैम, तो जैसा कि आज खबर आई है कि महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हिसार में किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखो, लाठीचार्ज किया बिल्कुल अवैध कानून के तहत। मैं ये कह रही हूँ, पुलिस प्रशासन के पास लिखित में सीएम का कोई आदेश नहीं था कि लाठीचार्ज किया जाए। सिर्फ सीएम ने फोन करके ये कर दो लाठीचार्ज, कर दो लाठीचार्ज। भाई साहब, लाठीचार्ज करने के आदेश होते तो गृह मंत्री करता।
दुख इस बात का है, चलो हमारे किसान को चोट लगी, उसका नाम इतिहास में लिखा गया, मुझे इस बात की तो खुशी है, लेकिन उसको चोट एक ऐसी वजह से लगी जो उसको नहीं लगनी चाहिए थी। सीएम का उद्घाटन करना कितना जरूरी था, क्या बढ़ाई की बात थी। एक टेम्परेरी अस्पताल की उद्घाटन करने के लिए गया, अरे इतना बढ़ाई लेनी थी, भले माना 6 साल तक तने एक भी अस्पताल नहीं बढ़ाया, तू कड़ा भलाई की बात करे। उसको ये सोचना चाहिए था। आज आपको मैं बता दूं, हमारे पास मास्क के पैसे नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग का लगाने गुब्बारे हैं हमारे पास, फूल है हमारे पास, कटरा होगा तो उड़ा उसके खातर वाह वाह करता ही लोग है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जो चीजें हमारे आज जरूरत है ना वो नहीं है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं सरकार खुद टकराव की ये स्थिति बना रही है। ऐसा है, धारा 144 का मतलब क्या होता है कि कोई कहीं पर भी 5 आदमी इकट्ठे नहीं खड़े होंगे। अरे सीएम ने क्या जरूरत पड़ रही थी जान की, सीएम जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके चेले चप्पे भी जाएंगे, पुलिस भी जाएगी, सिक्योरिटी भी जाएगी, भाई तने क्या जरूरत पड़ रही थी। तेरे ही आदेश से एक धारा 144 लगी है ना, तो तन्ने अपने आदेशों के पालन क्यों नहीं करे। जब तेरे पे अपने आदेश पालन नहीं होते, मारे तो क्या उम्मीद करे तू, मारा तो घर उजड़ रहा, हम तो जय बैठे आड़े, तेरा कौन सा घर उजड़ रहा था। और वो लॉकडाउन कहाँ चला जाता है। ऐसा है, लॉकडाउन कुछ नहीं है, सिर्फ गरीबों के ऊपर मार है। गरीबों को रोटी खाने को ये कह रहे हैं विकास। हिटलर कहता था कि लोगों को इतना प्रताड़ित कर दो कि रोटी खाने को अपना विकास समझे, और वही हमारे साथ हो रहा है। आज हम लोगों को रोटी टाइम पे मिल रही है। आप एक बात बताओ, जिन लोगों को 5 रुपए किलो राशन मिलता था, आज उनको मुफ्त मिल रहा है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया भाई। और मैं अपने लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें आज मुफ्त में 5 किलो गेहूं मिल रहा है, तब उसने अपना विकास समझ लो, थारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने सभी चैनलों को ये कहा है, सभी चैनलों के माध्यम से ये कहा है कि आज अगर मेरे देश को बचाने की कोई कोशिश कर सकता है तो वो सिर्फ हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो आज सरकारी ओहदों के ऊपर बैठा है, सिर्फ वो बचा सकता है, क्योंकि वही हमारे ऊपर कानूनों को थोपने का काम आज की डेट में कर रहे हैं। सरकार ने अगर कोई कानून पास कर दिया, हमारे IAS IPS उस सरकार से पलट कर ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि इनसे हमें नुकसान होगा, और सिर्फ अंधाधुंध लगे हुए हैं। आज किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वो भी यही था, कोई आदेश नहीं था, कोई लिखित आदेश नहीं था, सिर्फ सीएम का एक वो था फोन। जो जैसे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की, उनकी तो ड्यूटी थी, उनको ऑर्डर मिला, तो वो बेचारे क्या करें। भाई साहब किस बात की ड्यूटी, जिम्मेवारी शांति व्यवस्था बढ़ाए रखने की। एक और पुलिस की गाड़ी यहाँ पहुंची है, उसका विरोध किसान कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी यहाँ पे एक पहुंची है, उसका विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन की एक गाड़ी यहाँ पहुंची है अभी, और उसका विरोध सभी किसान उठकर ऊपर लाइन पे आ गए हैं। ये जो इमरजेंसी लाइन हुआ करती थी कभी, प्रशासन की ये गाड़ी दोबारा वापस प्रशासन के लोगों को, अभी एक गाड़ी को पहले, एक और गाड़ी दूसरी साइड में पहले आई थी, लगी हुई, उसको भी वापस जाना पड़ा था, और एक और गाड़ी यहाँ प्रशासन की आई है, उसको भी किसानों ने विरोध इसका भारी किया है, और वो वापस पीछे हटते हुए लगातार प्रशासन की गाड़ी वापस जा रही है। आप देख पा रहे हैं पुलिस की एक गाड़ी यहाँ पे पहुंची थी, किसानों ने भारी विरोध इसका भी किया है। पहले भी एक गाड़ी प्रशासन की आई थी, उसको भी विरोध का सामना करना पड़ा था, और ये भी गाड़ी दोबारा बैक गियर इसमें लगा हुआ है, और बैक गियर इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं वापस प्रशासन की ये गाड़ी वापस जा रही है। मैं नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भी गाड़ी प्रशासन की, यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी होते हुए हैं, उनसे हम बात करने, जोरदार नारेबाजी करते हुए किसान यहाँ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। अधिकारी एक यहाँ पहुँचे हैं, वापस गाड़ी जा रही है, तो
प्रशासन से एक और एम्बुलेंस को लगातार यहाँ पे रास्ता दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की गाड़ी अभी हमने कहीं देखी थी, ऑक्सीजन की गाड़ी, मिलिट्री के वाहन और एम्बुलेंस को लगातार किसान रास्ता दे रहे हैं। प्रशासन की ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पे, अभी यहाँ प्रशासन की एक गाड़ी आई थी, भारी विरोध यहाँ किया गया किसानों द्वारा इनका, तो प्रशासन की गाड़ी को दोबारा वापस मुड़ना पड़ा। प्रशासन यहाँ पे रोड जो है उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, रोड को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन किसानों का भारी विरोध। एक और किसान भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस विरोध के बारे में? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपको पता ही है कि सीएम खट्टर ने जो था हिसार पहुंचना था, उसके रोष में वहाँ किसानों की भारी भीड़ पहुंची, और जहाँ की प्रशासन ने बुजुर्ग माताओं, बुजुर्ग बहनों को इतनी शर्म नहीं आई उनको कि हम किनके ऊपर लाठीचार्ज करें। जी, एक माता का है जिसका फेस फ्रैक्चर हो गया, उसका नाक भी फ्रैक्चर हो गया, पर उनको ये शर्म नहीं आई पुलिस प्रशासन को कि हम एक माता के, एक औरत के पेट से हमने जन्म लेके एक औरत के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। तो इसका चलते ही हमने ये विरोध प्रदर्शन किया और ये रोड जाम किया। तो प्रशासन है, तो उनसे आप बात नहीं करना चाहते? सर, नहीं, हम बात करना चाहते, क्यों करना चाहेंगे? अच्छा, धोखेबाज सीएम कैसे खट्टर को, अरे ये सीएम भी क्या है, जिस दिन का सीएम करनाल में बना है, डीटीपी इसकी बात नहीं मानता। करनाल का जो डीटीपी है ना, नगर निगम का, इसकी बात नहीं मानता, तीसरे दिन पीला पंजा फेर देता है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को और ऐसे सीएम को। धन्यवाद। पानीपत का जो प्रोग्राम था उसके बारे में जानकारी नहीं दी थी प्रशासन? नहीं, उसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं था, वो तो उन्होंने चोरी से करा है। अगर उनके बारे में जानकारी होती तो यहाँ आता ही नहीं सीएम खट्टर कभी भी, क्योंकि हम जो थे हिसार पहुंच चुके थे। तो हिसार के लिए बोला गया था। पानीपत में भी आज एक 500 बेड के जो कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन हिसार के साथ साथ पानीपत में भी किया गया है, लेकिन जैसा कि किसानों ने बताया कि जानकारी सिर्फ और सिर्फ हिसार की जानकारी दी गई थी, पानीपत की जानकारी नहीं दी गई थी। किसानों के भारी विरोध को देखते हुए तो सभी किसान जो थे, यूनियन के लोग, जो किसान नेता थे, सभी पहुंच गए थे हिसार। पानीपत में विरोध इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि पानीपत के बारे में किसानों को जानकारी ही नहीं दी गई थी कि पानीपत में भी ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसा कोई उद्घाटन होगा। तो सीधी और लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के बस्ताड़ा टोल टैक्स से, जहां पे किसानों ने 5 बजे से 7 बजे तक जीटी रोड को जाम किया हुआ है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ऊपर से उनको आदेश मिले हैं 5 बजे से 7 बजे तक जीटी रोड जाम रहेगा, और वो जाम है प्रशासन ने ट्रैफिक को पहले ही, शायद प्रशासन को इसकी जानकारी मिल गई थी, तो डाइवर्ट उन्होंने वहाँ से, हमने शुरू में ही दिखाया था, जो बस्ताड़ा पावर हाउस के बगल से सड़क कुटेल की तरफ जाती है, तो जो दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक था उसको इन्होंने उधर डाइवर्ट कर दिया है। करनाल से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने डाइवर्ट किया। कुछ ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, लेकिन जाम की स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। तो किसानों से हमने बात की तो एक अभी नई बात हमें पता लगी है कि हिसार की जानकारी किसानों को थी, जो खट्टर साहब पानीपत में आज उद्घाटन करके गए हैं उसकी जानकारी किसानों को नहीं थी, वो धोखे से कर गए हैं काम। थोड़ी जानकारी, हम हैप्पी ओलख जी हमारे साथ हैं। तो ओलख जी, जो हिसार में एक उद्घाटन किया खट्टर ने, एक 500 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल, तो पानीपत में किया, उसकी जानकारी शायद किसी को नहीं दी गई। नहीं, उसकी भी जानकारी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही पता चला था उसका। देखो, ये हॉस्पिटल कोई एहसान थोड़ा कर रही है सरकार जी, वहाँ जाने की जरूरत क्या है? हॉस्पिटल बन गया, पब्लिक के लिए खोल लो, उनको सुविधाएं दो। लोग ऑक्सीजन से ही सुविधाओं के बिना मर रहे हैं, और वहाँ जाके ये क्या साबित करना चाहते हैं? वहाँ गुब्बारे लगा के, माला लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? सुविधाओं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही नहीं पूरी हो रही, ये बेमतलब का नाटक करके किसानों को उकसा रहे हैं। इसी वजह से आज वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, किसान
औरतें भी घायल हुई, महिलाएं भी, आदमी भी, और 150 के करीब किसान गिरफ्तार हो गए हैं जी। ये सिर्फ सरकार जानबूझकर ये माहौल भाईचारा खराब करना चाहती है। जब इनको पता है आंदोलन चल रहा है तो वहाँ बैठ के भी तो ये ऑनलाइन भी तो सब कुछ कर सकते हैं उद्घाटन। जी जी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑनलाइन उद्घाटन उनके होते हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं खुद टकराव की स्थिति पैदा तो वो कर रही खुद टकराव बनाना चाहती है सरकार, और जान के किसानों को उकसा रही है। किसान अब शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, कोविड की वजह से ज़्यादा हलचल नहीं थे। हमारे जो लीडर थे उन्होंने भी जो पंचायतें थी वो भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दी थी। कहीं पे अब महापंचायत नहीं हो रही थी, जैसे पीछे आपने देखा है बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई हैं। तो कोविड को देखते हुए हमारे सभी नेताओं ने अपने प्रोग्राम को स्थगित कर दिए थे, लेकिन ये सरकार क्यों बेमतलब में पंगे ले रही है। अब अगर कल तक इन्होंने जो किसान गिरफ्तार हैं वो ना छोड़े तो आगे कोई इससे भी बड़ी कॉल आएगी। ये तो आज सांकेतिक रूप से किया है 2 घंटे के लिए। कल अगर सरकार ने उन किसानों को नहीं छोड़ा और उन अफसरों पे कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, वो सस्पेंड नहीं किए, तो आगे इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सिर्फ यहाँ बस्ताड़ा टोल पे ही है कि कहीं और भी है? ये सभी जो राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, सभी आज बंद है 5 से 7 बजे के लिए। तो जहाँ पे भी किसान बैठे हैं, जो जितने भी हाईवे जितने हाईवे हैं, जैसे प्योंतवाड़ है, जयसिंहपुरा गांव है, वहाँ पे उन्होंने पहले 4 बजे ही कर दिया था बंद। तो सभी जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे हैं सभी 5 से 7 बजे के हरियाणा में बंद हैं सभी। तो धन्यवाद ओलख जी ने जानकारी दी कि 2 घंटे के लिए हरियाणा के सभी स्टेट और नेशनल हाईवे 2 घंटे के लिए पूरे हरियाणा के स्टेट और नेशनल हाईवे आज बंद है। अब यहाँ पे जो किसान सड़क पे बैठे थे वो खड़े हो चुके हैं, कुछ यहाँ बैठ के हुक्का पी रहे हैं। तो 2 घंटे का जो हाईवे जाम है वो यहाँ पे चलता हुआ 7 बजने में अब थोड़ा ही समय बाकी है। दोनों तरफ से जीटी रोड बंद है, आप देख सकते हैं सीधी और लाइव तस्वीरें बस्ताड़ा टोल से। 2 घंटे का जो आज हिसार में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में पूरे हरियाणा में 2 घंटे का ये जीटी रोड जाम किसानों ने बुलाया था। कुछ और किसान भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस जाम के बारे में? क्या मैसेज आप सरकार को या लोगों को देना चाहते हैं इस जाम के माध्यम? जाम ला दिया भाई हमने तो ठीक है, और रोड़ा कर जो करी न पुला शैड़ा न निजाजी कर बीरा के भी मारे, ठीक है, मनसा के मारे, क्यों मारे भाई? उसके विरोध में आप ये कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जैसे आज हिसार के अंदर मनोहर लाल खट्टर आए हॉस्पिटल का दौरा करने, जबकि हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई सुविधा तो है नहीं, लेकिन देखो राजनीतिक प्रोग्राम रखे हुआ था। और इसी वजह से जब राजनीतिक प्रोग्राम करते हैं, दिखावा करते हैं, तो वहाँ हज़ारों की संख्या में पुलिस वाले भी थे। तो कोरोना तो सरकार खुद फैला रही और हॉस्पिटल का दिखावा कर रहे, हम उनका दौरा कर रहे, बेड लगवा रहे, और वहाँ जो किसानों पर अत्याचार लेडीज़ों के भी सिर फोड़ रखे, पैर तोड़ रखे, कम से कम 200-250 जो किसान हैं उनके चोट लगी। उसी आक्रोश में पूरे हरियाणा के टोल प्लाजा पे 2 घंटे का मतलब जाम लगाया गया। तो गिरफ्तारियाँ भी शायद कुछ हुई हैं हिसार में? कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, 100-150 200-250 के करीब गिरफ्तारी हुई है। उस गिरफ्तारी के आक्रोश में भी उसमें हर चीज़ को देखते हुए ये 2 घंटे के लिए पूरे हरियाणा में जाम लगाया गया। एक सवाल इसमें और उठता है कि सरकार ने पूरे हरियाणा को लॉकडाउन किया हुआ है और खुद मुख्यमंत्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये कैसी नीति है सरकार की? ये सरकार की है। पुलिस और किसानों को आपस में लड़वाएं, और पुलिस और किसान तब लड़ेंगे जब कोई राजनीतिक आदमी की प्रोटेक्शन में पुलिस आएगी तो किसान उसका कोई पॉलिटिकल आदमी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आएगा, किसान उसका विरोध करेंगे। उस विरोध को दबाने के लिए सरकार की तरफ से पुलिस लड़ेगी। ये जितना भी जो भी सरकारें हैं, ये जब इनसे कोई गलत काम हो जाता है ना, तो ये पुलिस के पीछे छुपती हैं। कोई भी गलत काम करके, गुंडागर्दी करे, गलत कानून पास करके, ये छिपती पुलिस के पीछे है। जबकि अगर कोई गलत काम ना किए तो पुलिस की सुरक्षा की जरूरत नहीं।
अगर गलत काम ना करे सरकार, किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत है नहीं। अगर कुछ जनता के खिलाफ किया है तो तभी सुरक्षा के लिए इनको आगे किया जाता है पुलिस को, और पुलिस द्वारा फिर अत्याचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद ये टकराव का माहौल पैदा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। कैमला से उन्होंने कोई सबक नहीं लिया, इससे ये पता चलता है। कैमला के बाद तो उसके बाद इसका यहाँ शुरुआत तो अम्बाड़ा से हुई थी, अम्बाड़ा के बाद फिर कैमला हुई, कैमला के बाद फिर सोनीपत के ज़िले में रखा गया प्रोग्राम। तो हर जगह कई बार होने के बाद भी फिर भी उससे सबक नहीं लिया जा रहा। और कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो लोगों की दवाई, बेड, ऑक्सीजन, सुरक्षा उसमें करने तो वो चाहिए। ये एक राजनीतिक ड्रामा कर रहे ताकि डिवाइड हो जाए किसान और ये जो पुलिस प्रशासन है आपस में लड़े भिड़े, एक तनाव का माहौल बने, ये चाहती है सरकार। आम आदमी को रोजगार की इस टाइम बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पुलिस जो कुछ दुकानें खोलते हैं लोग, पुलिस उनको डंडे मारती है। बिल्कुल। उस पे सरकार का ध्यान मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और ये टकराव की स्थिति बनाई जा रही है। ये तो चलो अब तो हमारी स्टेट की बात है। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें जाए तो पिछले साल शुरू हुआ था कोरोना, पिछले साल से सरकार ने किसी प्रकार की तैयारी नहीं करी, जबकि दूसरे विदेशों ने हर प्रकार की तैयारी करी। और वैक्सीन के ये इंजेक्शन है जो टिक्के हैं, इनके लिए भी ऑर्डर दिए गए, और जिन कंपनियों से बनवाने थे उनको भी एडवांस सरकार ने पैसे दिए। यहाँ दो कंपनियों में दौरे करे प्रधानमंत्री ने, पैसा उनमें एक नहीं दिया, दिखावा ये किया गोदी मीडिया ने, भाई प्रधानमंत्री दौरा कर दिया तो वो सरकार ने पैसे दिए होंगे। 35,000 करोड़ की उसमें बजट में ये वित्त मंत्री है, उसने ऐलान किया भाई 35,000 करोड़ रुपये देंगे वैक्सीन तैयार करने के लिए, अगर कम पड़े तो और भी ज़्यादा देंगे, लेकिन पैसा तो कोई दिया नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं आया। दिखावा दौरे का यही था भी सरकार जैसे इनमें निवेश करी, बाद में उसके पत्ते खुले जब वो तो उन दो कंपनियों का करार ये था कि कच्चा माल उन देशों से आया था, इंजेक्शन बनाने के लिए कच्चा माल आया था वो, और उसका 84% उन्हें इंजेक्शन तैयार करके वापस देना था। 16% ही उन्होंने उन कंपनियों ने भारत में सेल करना था। और जबकि दिखावा ये किया गया पहले, जब तक यहाँ कोरोना इतना बढ़ा नहीं था, शुरुआत में ये कहा गया मानवता के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, मानवता के आधार पर विदेशों में भी इंजेक्शन दिया जा रहा है। जब क्यों कच्चे माल का करार था, वो कच्चा माल था। दानवीर करण के अपने भी पूरा पढ़ पाए, तो अपने में ऑक्सीजन दूसरों को गाड़ियां देने वाला प्रधानमंत्री खुद के देश पर अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल कर रहा है। सारा प्रदेशों में थोप दिया, भी प्रदेश अपने सतर पर खरीदे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ तो ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा भेजी जाती है सरकार की तरफ से, कोई और भी सुविधा दी जाती है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ मतलब भेदभाव किया जाता है। और अब सरकारों में छोड़ दिया भी जिस प्रदेश में जितना करो उसी हिसाब से अपनी सुविधा बढ़ाओ और अपने टेंडर करो वैक्सीन के लिए, जबकि सारा सिस्टम है सेंटर के अधीन आता है। पूरे जितने भी हमारे भारत वर्ल्ड के दूसरे देश है सब ने अपने सेंट्रल लेवल पर खरीदा, सेंट्रल लेवल पर लगवाया। और यहाँ उधर दोबारा से एक शोर और एम्बुलेंस अरे एम्बुलेंस को यहाँ लगातार जो एम्बुलेंस है या ऑक्सीजन की हमने 2-3 गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई देखी, तो इस बात का ध्यान किसानों ने लगातार रखा है कि जो इमरजेंसी व्हीकल है उनको रास्ता यहाँ पे दिया जा रहा है। एक गाड़ी और अभी यहाँ आई है, उसके आवाज़ ज़ोर से लगाते हुए किसान, कुछ लोग इमरजेंसी के जो व्हीकल हैं उनको भेजा जा रहा है। वैसे भी 7 बजने वाले हैं, 5 से 7 बजे का ये जाम का प्रोग्राम यहाँ किसानों ने रखा था। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रक वहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस विरोध का भी, इस जाम का जिम्मेदार भी सरकार को ही माना जाएगा, क्योंकि सरकार ने ही ऐसी स्थिति पैदा की है। एक तरफ लॉकडाउन लगा रखा है,
प्रशासन का हम दिखाएं आपको, वहाँ पे प्रशासन की पूरी टीम खड़ी हुई है। अगर कोई हंगामा या प्रिय घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन ने भी पूरा इंतज़ाम, वहाँ पे महिला पुलिस और पुरुष पुलिस भी वहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे, गाड़ियाँ काफ़ी आ चुकी है यहाँ। जैसा कि 7 शायद बजने वाले हैं, अब 5 से 7 बजे का ये जाम था। गाड़ी एक और वहाँ पे रुकी हुई है, हम दिखाना चाहेंगे। किसान अब भी गाड़ियों को रोक रहे हैं। मैं अपनी सहयोगी से कहूँगा तो वो समय हमें देखकर बताए कि क्या हुआ है। तो गाड़ी को वापस जाने के लिए बोला जा रहा है कि गाड़ी को नहीं निकलने दिया जाएगा। इधर से एक गाड़ी आ रही है जो इमरजेंसी व्हीकल है, तो एक और गाड़ी आई है, वो किसान यूनियन की ही गाड़ी है, तो उसको जाने दिया जा रहा है। एक गाड़ी यहाँ पे बहस यहाँ होती हुई, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, दिल्ली नंबर गाड़ी है। किसानों ने इसको रोक लिया है, तो कुछ लोग इसको जाने का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसको रोकने के लिए बोल रहे हैं। ये गाड़ी यहाँ फंसी हुई, तो जो ओलख जी समझाते हुए कि गाड़ी को जाने दिया जाए। 7 भी शायद अब बजने वाले हैं, थोड़ा ही समय बाकी है, तो गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। तो ये रोड जाम जो 2 घंटे का था, पूरी तरह 2 घंटे रोड जाम रहा। महिलाएं इसमें, सरकार ने तो ये सारा एजेंडा 1-1.5 साल पहले से स्टार्ट कर दिया था, कोरोना की आड़ में देश को बेरोजगार बनाना। और ये एजेंडा इसने थोड़ा टाइम के लिए इसलिए रोका क्योंकि बंगाल के इलेक्शन थे और जगह इलेक्शन थे। जैसा इलेक्शन खत्म हुए कोरोना आ गया, अब फिर दोबारा से पंजाब में और हरियाणा में इलेक्शन होंगे, कोरोना चला जाएगा। ये सरकार के हिसाब से कोरोना आता है, सरकार के हिसाब से जाता है, सरकार के हिसाब से लॉकडाउन लगता है, सरकार के हिसाब से जाता है। मगर सरकार से ये तो पूछे, आम जनता रोटी कहाँ से खाएगी? जो ताजी कमाने वाला खाने वाला वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने उनके घर में कनकें डाल दी या राशन डाल दिया, किसानों को सड़कों में उतार दिया, टीचरों को धरनों पर बिठा दिया, डॉक्टरों को सड़कों पर भी बिठा दिया, तनख्वाह किसी की मिल नहीं रही। और ये वर्दी वाले ऊपर से लाठीचार्ज करने से बाज नहीं आते। कारण अगर कभी इनसे वर्दी वालों से पूछो ना, प्रशासन से, पुलिस कर्मियों से पूछो, तुम्हारी तनख्वाह को कितना टाइम हो गया है, तो ये बताएंगे 6 महीने हो गया। तो कैसे पूरी कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन रोता जरूर है, मगर खून के आंसू वह भीतर भीतर रोता है, बाहर नहीं दिखाता। आपके कहने का यह तात्पर्य है कि रो पुलिस प्रशासन भी रहा है, मगर उसके आंसू भीतर हैं, बाहर समाज को नहीं दिखाता। देश को बेरोजगार बनाने के लिए, देश को खोखला करने के लिए ये कोरोना चला रखा है, ये लॉकडाउन कर रखा है। अगर लॉकडाउन हमारे लिए है, आम जन के लिए है, तो सरकार के लिए क्यों नहीं होता? ये क्यों रिबन काटने के लिए चले जाते हैं? ये क्यों? कोई इनका रेस्टोरेंट खुल रहा है, कोई हॉस्पिटल खुल रहा है, हॉस्पिटल खुला है उसमें रिबन काटना इतना जरूरी होगा? मरीजों को भर्ती करना जरूरी नहीं है? और हॉस्पिटल, अब प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, वो जो लॉकडाउन है सबके लिए, तो प्रधानमंत्री आवास के लिए लॉकडाउन नहीं था। ये लॉकडाउन आम जन के लिए लॉकडाउन है, ये जनता समझे। बात करें सड़क उद्घाटन की या किसी सरकारी अगर कोई स्कीम आती है, उसका ऑनलाइन रिबन काटे जाते हैं, ऑनलाइन उद्घाटन किया जाता है। ऐसी क्या मजबूरी थी मुख्यमंत्री को कि वह वहाँ हिसार में अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां यह पता है कि जगह जगह उनका किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। यही बात है, जब सरकार को पता है। और हिसार के अलावा आपने देखा था कैमला में भी आए थे तो विरोध किया था। जब सरकार को पता है कि हमारा विरोध हो रहा है, वो क्यों आ रहे हैं? वो क्यों इसलिए आ रहे हैं कि किसी तरह किसान परेशान हो, भड़के, किसान कुछ गलत काम करे जिसका हम फायदा उठाएं। धारा 144 का उल्लंघन वो कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन वो कर रहे हैं, उसके बाद हमारे को बताते हैं कि क्या किसानों ने गलत कर दिया। अभी तक किसानों ने कोई गलत नहीं करा, अभी किसान शांत हैं, 5-6 महीने से शांत हैं। और सरकार को ये भी बताना चाहते हैं, जिस किसान ने सर्दी, गर्मी, धूप, आपदा, बाढ़ सब कुछ सहन कर लिया ना, उस किसानों को कोई हटा नहीं सकता। अगर सरकार को ये लगता है ना किसान थक के चले जाएंगे, ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। सरकार है सिर्फ 2 साल की, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जिसके कारण हमारा देश चल रहा है। अगर ये देश चलाना जानते हैं ना, तो ऐसी सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं। एक ही वोट होता है जो सरकार को खत्म कर देती है, एक ही वोट होता है जो सरकार को बना देती है। तो सत्य क्रांति आपको दृश्य दिखा रही थी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि महिला नेता भी इस आंदोलन में, इस रोड जाम में पूरा बढ़ चढ़कर
भाग ले रही हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करते रहे। ये बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है इस रोड को रोकने के लिए। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, उधर का ट्रैफिक उधर डाइवर्ट कर दिया था। कुछ ट्रक्स वहाँ खड़े हुए हैं। तो सीधी ये और लाइव खबर आप देख रहे थे घरौंडा के बस्ताड़ा टोल से। जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें ना कहीं इसके पीछे भी सरकार की जो बद इंतजामी इसका कारण है कहीं ना कहीं कि जब सरकार को पता है कि विरोध होता है तो सरकार ऐसे कामों से बचे। लेकिन सरकार की अपनी नीतियां हैं, अपने उनके फॉर्मूले हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करते रहे और देखते रहे GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी, बस्ताड़ा टोल टैक्स से। धन्यवाद।